पहली गेंद, पहला रन आता हुआ। सलामी जोड़ी की बात की जाए तो आसिफ और दिलीप। गेंदबाज विपुल स्ट्राइक पे पहली बार सामना करेंगे दिलीप विपुल का। ठाकर खेलने की कोशिश, टप्पा पड़ने के बाद बाहर निकलती हुई गेंद, डॉट गेंद यहां पर। प्लेट ऊपर बैठा ने भाई, बाळको बाहर बेस जो। मुकाबलो महत्वनो होय तो तमाम ने विनंती। पल्ले का अंदरूनी सीधा लगातार आसिफ रन लेना चाहते थे, लेकिन सामने से दिलीप मना करते हुए। उद्घाटक बल्लेबाज की बात की जाए तो दोनों हार्ड हिटर बल्लेबाज। एक है उपलेटा का हीरो, उपलेटा का लोकल बॉय आसिफ शेख, जो कि स्ट्राइक पे है दिलीप जाडेजा, टीम के कप्तान। से गेंद को लोअर फुलटो से बनाकर खेला, फिर से यस्नो के बीच में कोई भी रन नहीं आता हुआ। બાળકો કોઈ મેદાનમાં આવશે તો એનો દડો લઈ લેવામાં આવશે, હવે પછી વારે વારે કહેવાનું ના હોય। काफी बढ़िया गेंद, डॉट गेंद यहाँ पर। विपुल हाईवेन से राइट मॉल टिकट, गेंदबाजी करेंगे दिलीप को। इस गेंद का फुल टॉस बनाकर खेला, गेंद चली गई शॉर्ट में निकली जाने, जब तक ये मिड विकेट के फील्डर आते गेंद का फील्ड करते वापस थ्रो करते हैं। एक रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाज को। एक रन के साथ पहले ओवर के सभी का
मैं हरीश कटिया एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं यूनिटी सीमेंट प्रेजेंट यूनिटी कप 2024 उपलेटा। इस बार हवाई सफर के लिए गेंद को भेजा, उतनी दूरी नहीं है लेकिन प्रयास था। ये देखिए यहाँ पे मौका था, वो बल्लेबाज के बिल्कुल बीचों बीच लगी नहीं थी। और ये देखिए गेंदबाज इतनी दूर तक जब जाता है, प्रयास करता है, उससे बहुत ही बेहतर प्रयास, क्योंकि इसी बीच आसिफ के बल्ले से आता हुआ बहुत ही सुंदर स्ट्रोक, अति सुंदर स्ट्रोक। जितनी तारीफ की जाए उतनी स्ट्रोक की कम। एक बार फिर देखते हैं, गेंदबाज हल्की सी कुछ उंगली में वो चोट लगी थी जिसके चलते चिंता में थे, लेकिन जैसे ही ये स्ट्रोक आया है, ये देखिए पीछे गए थे, थोड़ा सी ओवर पिच गेंद और बॉलर के सर के ऊपर से ये बहुत ही सुंदर स्ट्रोक आसिफ शेख के बल्ले से। आसिफ शेख वो 15 साल 16 साल का वो उपलेटा का नौजवान अब सौराष्ट्र गुजरात टेनिस क्रिकेट की वो धड़कन बन चुका है। जब तक आसिफ शेख की बात करें तो राजस्थान की सरजमी पे भी इनके बल्ले से वो शतक देखने को मिला था। ये उपलेटा की क्रिकेट की देखा जाए तो एक पहचान बन चुकी है। विकेट कीपर बल्लेबाज आसिफ शेख। आज देखा जाए तो आजाद 11 कुतियाना के खेलते हुए, अपना गांव जरूर है लेकिन अपनी जो टीम है, जो पूरे सौराष्ट्र में जिस टीम से खेलती है आजाद 11 कुतियाना, उसी टीम से आज खेलते हुए। दूसरी ओर बिट्टू उनके साथ निभाते हुए गेंदबाजी के लिए विपुल ने पहला ओवर किया था। एक बार फिर गेंदबाजी पे विपुल। इस बार दिलीप जडेजा के बल्ले से स्ट्रोक आता हुआ, गेंद लॉन्ग ऑन चित्र की ओर, एक रन और खासकर उपलेटा जब जब आते हैं जो दर्शक का जमावड़ा देखने को मिलता है इस ओवर के बाद, यकीनन तौर पे हम आपको चित कराएंगे कि किस तरह से यहाँ पे हमारे दर्शक उपस्थित रहते हैं। उपलेटा है, वहाँ पे देखा जाए तो सिटी के बीचों बीच आया हुआ ये ग्राउंड, और उसके ऊपर चलता हुआ सौराष्ट्र का एक सबसे बेहतर टूर्नामेंट यूनिटी सीमेंट। इस यूनिटी सीमेंट द्वारा प्रायोजित है, यूनिटी सीमेंट द्वारा ही आयोजित है। अगली गेंद बहुत ही बेहतर, ये आसिफ शेख का वो ट्रेडमार्क स्ट्रोक है और ये स्ट्रोक के चलते मिलेंगे पूरे 4। ये है आसिफ शेख। अगली गेंद, ये देखिए ये स्ट्रोक किस तरह से खेले थे, बहुत ही बेहतर अंदाज से स्ट्रोक खेलते, और किसी फील्डर के पास कोई ये मौका था नहीं ये चौके को रोकने के लिए, जिसके चलते आसिफ शेख के बल्ले से एक और चौका, वो पहुंचे 10 के योग पे, 4 गेंदें खेले। अगली गेंद चले विपुल। इस बार कदमों का वो सबसे बेहतर इस्तेमाल और लगा है 4। यूनिटी सीमेंट 4 आता हुआ। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए आसिफ शेख, होम ग्राउंड है उसका पूरा फायदा उठाते हुए। एक बार फिर स्ट्रोक को देखे, स्ट्रोक को देखे, जैसे गेंदबाज वहां से चलने स्टार्ट हुए थे, आसिफ भी कदमों का सहारा। व्हाट स्ट्रोक, ऐसा लगा जैसे रोहित शर्मा खेलते हैं, जिस तरह से वो तुफा खेला करते थे एक समय में, वो आगे बढ़ के खेला करते थे, उसी अंदाज से ये आसिफ का स्ट्रोक बहुत ही बेहतर, लाजवाब, अप्रतिम। यूनिटी सीमेंट 4। स्कोर देखा जाए तो 18 पे 10 ओवरों का ये मुकाबला रहेगा। क्वार्टर फाइनल ये दूसरा चलता हुआ, जो भी जीतेगा वो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगा। ये तीसरे ओवर का यानी कि पावर प्ले का ये अंतिम ओवर, और उसका पूरा फायदा उठाते हुए आसिफ। इस बार भी कवर क्षेत्र के ऊपर लगाने का प्रयास, मिस फील्डिंग हुई है। इस समय पे, इस जगह पे अगर आप मिस फील्डिंग करेंगे, कैच छोड़ेंगे तो मुश्किल साबित होंगे, क्योंकि क्वार्टर फाइनल मुकाबला है। यहाँ से फाइनल के लिए मात्र आपको 2 मैच जीतने हैं, और तीसरा वो मुकाबला आपका फाइनल का मुकाबला रहेगा। बहुत ही लाजवाब देखा जाए तो टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज किया जाए यंदुनंदन ग्रुप द्वारा, यूनिटी सीमेंट द्वारा प्रायोजित है, यंदुनंदन ग्रुप उपलेटा द्वारा आयोजित है, सबसे बेहतर क्रिकेट टूर्नामेंट। अगली गेंद इस बीच बाउंसर, पट की हुई गेंद, बल्लेबाज के सर के ऊपर से आती हुई गेंद। ये है ना कहीं वो जब भी बल्लेबाज खोखलाता है तो यॉर्कर या बाउंसर देखने को मिलता है,
और ये देखिए बहुत ही ऊपर से थी ये गेंद। इसी बीच ओवर नंबर ये 3 समाप्त हुआ है। 3 ओवर की समाप्ति पे 19 रन बने हैं। एक बार फिर आपको दर्शकों की ओर लेके चलते हैं। दर्शक क्या कह रहे हैं देखिए आपको, अगर दर्शक दीर्घाय, क्या बात है। जितने भी दर्शक यहाँ पे उपस्थित आपको दिखा दे, इस वक्त आप लाइव जा सकते हैं। आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, यूट्यूब के अंदर जाइए, गुजरात टेनिस क्रिकेट सर्च कीजिए और इस वक्त आप अपने आप को लाइव में देखने पाएंगे। और गुजरात टेनिस क्रिकेट के गुजरात का सबसे बड़ा वो क्रिकेट का चैनल है जो बिल्कुल 100 के करीब 1 लाख व्यूवर से करीब पहुंच चुका है। तो आपका वो सपोर्ट मिलेगा। सब्सक्राइब करेंगे तो 1 लाख सब्सक्राइबर उनके बिल्कुल संपूर्ण होने के ऊपर है। तो जितने भी दर्शक यहाँ पे उपस्थित है यूट्यूब के ऊपर जा सकते हैं, गुजरात टेनिस क्रिकेट सर्च कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। यस, एक बार फिर से चलते बीच मैदान की ओर। गेंदबाजी में एक बार फिर सलीम, वो पहली ओवर 7 रन। अगली गेंद, ओह व्हाट अ स्ट्रोक, स्टैंड एंड डिलीवर आसिफ शेख। ये है वो खिलाड़ी जिसके कदम यहां पे पड़ते हैं तो वो रनों की बरसात नहीं, बारिश शुरू हो जाती है। बहुत ही लाजवाब मैच। अगली गेंद इसी बीच, इस बार वो रिवर्सिप के अंदाज में खेला। वो रन आउट का खतरा जरूर था, लेकिन इसी बीच वो स्ट्रोक देखते हैं जो आसिफ के बल्ले से आया था। क्या स्ट्रोक लगा था वो, क्या बेहतर स्ट्रोक था वो, बहुत ही बेहतर स्ट्रोक देखने को मिला था। एक बार फिर आपको वो एक और एंगल से दिखाएंगे। बहुत ही बेहतर देखा जाए तो वो सिक्सर देखने को मिलेगा। एक बार फिर देखते हैं वो सिक्सर आसिफ शेख की बल्ले से। क्या स्ट्रोक था, खेलती जानती थी कि ये गेंद 6 रनों के लिए जाएगी और उतना ही बेहतर अंदाज है। और यहां पे तो वो रोज खेलते हैं। एक बार फिर उसी दिशा में खेला है, फील्डर उपस्थित नहीं। 1 रन समाप्त किया है, दूसरे में पलटे दोनों बल्लेबाज। जब तक पहुंचेंगे वो 2 समाप्त करेंगे। आज देखा जाए तो लाइव मुकाबले देखे जा रहे हैं जिसके हमारे स्पॉन्सर है माणिक ज्वेलर्स जामजोधपुर, और जिनके द्वारा आप दिखा दो दोनों टीमों को 2-2 रिव्यू मिलेंगे वाइड और नो बॉल के लिए। अगली गेंद इसी बीच चले गेंदबाज, एक और उड़न तस्करी, एक और सिक्सर आसिफ शेख। ये शेख है ना, ये दुबई से नहीं, ये उपलेटा से चलता है और सबसे बेहतर कार्य करके जाता है। क्या बल्लेबाजी कर रहा है आज ये उपलेटा का आन बान शान कहे जाने वाला आसिफ शेख। व्हाट अ स्ट्रोक बाय आसिफ शेख। किसी फील्डर के पास वो कोई मौका था नहीं इस गेंद को रोकने के लिए, क्योंकि हवाई सफर के चलते गई थी ये गेंद। क्या बल्लेबाजी कर रहा है ये बल्लेबाज। व्हाट अ स्ट्रोक। ये 6 के साथ स्कोर की बात करें तो स्कोर उछलता कूदता भागता 35। एक बार फिर वो बैठक स्ट्रोक और एम्पायर की ओर से इशारा आएगा वो चौके का। ये स्ट्रोक को वो काफी बेहतर खेलते हैं, आपको बता दें। जो घुटना टेक सिक्सर देख इनके बल्ले से वो ज्यादा देखने को मिलते हैं। एक बार फिर ये स्ट्रोक देखिए, वो घुटना टिकाया था, ऑफ स्टंप की गेंद को लेग स्टंप के ऊपर लपेटा था और वो चौका बटोरा था। अगली गेंद, ऑसम, अप्रतिम। ऐसा लग रहा है जैसे रोहित शर्मा, संजू सैमसन, केएल राहुल जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, कुछ इस तरह की बल्लेबाजी वो आसिफ शेख के बल्ले से देखने को मिल रही है। वो क्या बल्लेबाजी हो रही है, क्या लाजवाब एफर्ट्स लग रहे हैं। ये चौथा ओवर समाप्त हुआ है, लेकिन चौथे ओवर के अंदर ये आसिफ का ये स्ट्रोक एक बार फिर देखिए आप। क्या बेहतर स्ट्रोक, क्या बेहतर स्ट्रोक। इसे कहते हैं आसिफ शेख। देखिए एक बार फिर इस स्ट्रोक को देखिए आप, जिस तरह से स्ट्रोक खेला गया था। व्हाट अ स्ट्रोक, स्टैंड एंड डिलीवर। 4 ओवर 45 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे। आजाद 11 को तियाना पहले बल्लेबाजी करता हुआ
आपको बताते हैं ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला है, जो जीता वो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगा। इससे पहले एक टीम सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है। देखिए बालाजी 11 सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुका है। अब ये जो मुकाबला जीतेगा वो भी सेमीफाइनल में बालाजी 11 के सामने खेलेगा। चले गेंदबाज ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड। ये लाला है ना, ये सौराष्ट्र है, आपको बता दो यहाँ पे वो काना, लाला, भूरा, ये सारे नाम देखने को मिलते हैं। वो लाला यानी कि राहुल डेर एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज रहे हैं उपलेटा के लिए। अभी भी देखा जाए तो इस वक्त द्वारका की सरजमी पे खेल रहे हैं। और एक और लाला, लाला ली, लाला ब्रेट ली गेंदबाजी के लिए आए हैं। इस बार दिलीप का ये मिड विकेट की ओर स्ट्रोक, एक और रन मिलेगा। एक कदम आगे बढ़ता हुआ स्कोर की बात करें तो वो 47 पे पहुंचेगा। माफ कीजिएगा जी, 47 47। ओम 11 माना बतर, वो भी एक बेहतरीन टीम है, बेहतर खेलते हुए क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। अगली गेंद इसी बीच, इस बार वो रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे, पूरी तरह से चूके। हमारे देखा जाए तो क्वार्टर फाइनल की 8 टीमों को वो टी शर्ट्स दिए गए हैं और ये टी शर्ट के हमारे स्पॉन्सर्स हैं मयूर भाई शुवा और भावेश भाई सुवा, जिनके द्वारा ये हमारे गोविंद भाई सुवा की हमारी याद में ये टी शर्ट दिए गए हैं। और बिल्कुल आपको टी शर्ट के पीछे वो गोविंद भाई सुवा का आपको वो देखिए नजारा भी दिखेगा, वो फोटो भी दिखेगा, स्वर्गीय गोविंद भाई। अगली गेंद इसी बीच, इस बार भी ऑफ स्टंप के काफी बाहर से वो लपेटने का प्रयास था, बात उतनी बनी नहीं। तारीफ करनी होगी गेंदबाज लाला की। वैसे ब्रैटली के नाम से ये जाने जाते हैं, उतने ही चालाक चतुर गेंदबाज भी हैं, जानते हैं। लेकिन आसिफ से क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, 16 गेंदे 42 रन। दूसरी ओर दिलीप जडेजा की बात करें तो 12 गेंदे 5 रन। दिलीप क्या हिट विकेट हुए हैं? जी बिल्कुल, शायद कुछ वो अनबैलेंस हुए वहां पे। गेंद एक बार फिर देखते हैं जी, हल्के से वन बैलेंस हुए और बल्ला देखिए वो जाके स्टंप से टकराया था और जिसके चलते दिलीप वापस आते हुए। अब देखते हैं किस नए बल्लेबाज के तौर पे आते हैं। यस, जिसकी राह देख रहे थे दर्शक, वो सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट से आता है, वो शिव का पूजा करते हुए बहुत ही बेहतर बल्लेबाजी करने आता है, नेमिश मलमाड़ी। वो धीरे धीरे टेनिस क्रिकेट के इतिहास में जिस तरह से आपने वो हितेंद्र सिंह जडेजा को देखा था, जिस तरह से आपने इंद्रजीत बसिया को देखा था और आजकल दीपक गढ़वी को देख रहे हैं आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए, कुछ इसी तरह का एक आक्रामक बल्लेबाज नेमिश मलमाड़ी इस वक्त बल्लेबाजी के लिए आता है आजाद 11 को तियाना के लिए। क्या बल्लेबाज है ये! अभी भी हाल में देखा होगा RAR फाउंडेशन के द्वारा जो टूर्नामेंट खेले उसमें भी लाजवाब परफॉर्मेंस रहा था। पिछले 2 साल का अगर इनका क्रिकेट करियर देखा जाए तो सबसे अप्रतिम क्रिकेटर बन के आए हैं। थोड़ी क्षणों में आपके उसके वो क्रिकेट करियर से भी बात कराएंगे, लेकिन इस वक्त एक विकेट लेके लाला एक बार फिर गेंदबाजी के लिए। वो शॉर्ट पिच पे पहले गेंद के ऊपर ही उड़ाया है, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं और ये चौका आया है। क्या बल्लेबाजी नेमिश मलमाड़ी! और नाम के मुताबिक काम एक बार फिर शुरू हुआ है। ये देखिए, इस बार देखेंगे ना आप तो वो स्टंप के ऊपर से निकले थे। ये देखिए कहां से खेला था ये स्ट्रोक, उन्होंने बिल्कुल पीछे गए थे, स्टंप के बिल्कुल करीब गए थे। डीप ऑफ द क्रीज जिसे कहते हैं उसका फायदा उठाया था। एक बार फिर आपको दिखाते हैं वो स्ट्रोक। ये देखिए डीप ऑफ द क्रीज खेलने के बाद वो स्टंप के पीछे चले गए थे बिल्कुल। ये वो बल्लेबाज की खासियत। इसके साथ वो 5 ओवर की समाप्ति, 52 रन 1 विकेट के नुकसान पे। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है यूनिटी कप 2024 यूनिटी सीमेंट द्वारा वो प्रायोजित है और यदुनंदन ग्रुप उपलेटा द्वारा ये आयोजित है। हर साल देखा जाए तो पिछले साल भी उतना ही बेहतर टूर्नामेंट देखने को मिला था और कल से आपको वो सबसे बेहतर प्लेयर भी देखने को मिलेंगे। और देखते हैं दर्शक हमारे साथ कहां से जुड़े। 5 ओवर समाप्त हुए, ये 6ठी ओवर के बाद हमारे जो ऑनलाइन दर्शक इस वक्त जुड़े हुए हैं वो कहां से देख रहे हैं इस मैच को, वो कमेंट कीजिए और हम आपसे यहां से बताएंगे कि कौन कौन कहां से ये मुकाबला देख रहे हैं।
अगर आप ग्राउंड से देख लें तो ग्राउंड लिखिए, उपलेटा लिखिए, अपना नाम लिखिए। यूट्यूब के ऊपर जाइए, गुजरात टेनिस क्रिकेट सर्च कीजिए और यूनिटी कप 2024 का ये नजारा देखिए। फुल टॉस गेंद हल्के हाथ से खीला, 1 रन। कीर्ति आए गेंदबाजी के लिए, छठे ओवर का खेल लीजिए। ये वो गेंदबाज हैं, कीर्ति की बात करें तो जभी जभी विकेट की जरूरत रही है ओम 11 को, तो कीर्ति हमेशा कहते हैं मैं हूं ना, वो विकेट लेके आते हैं। लेकिन क्या आज एक बार फिर नेमिश मलमाड़ी की वो विकेट ले पाएंगे? बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज है नेमिश। गेंदबाजी के लिए कीर्ति रात से तैयार है। चले कीर्ति। और विकेटों को कवर करते हुए खेला स्ट्रोक को कवर क्षेत्र पे। 1 रन और जुड़ेगा, 1 कदम आगे बढ़ता हुआ स्कोर चला है 54 रन। ये देखा जाए तो ओवर नंबर 6 जा रही है। कीर्ति अपना पहला ओवर करते हुए। कीर्ति का नाम मतलब होता है कि आपकी नामना का वो परचम लहराना। अब इनकी गेंदबाजी में कितनी कीर्ति होती है वो देखना रहेगा। चले कीर्ति। फुल टॉस गेंद बॉलर के सर के ऊपर से खेला लॉन्ग ऑन क्षेत्र की ओर। फील्डर उपस्थित है। 1 रन और मिलेगा, 1 कदम आगे बढ़ता हुआ स्कोर 5 के वो पीछे भी 5 है, 5 के आगे भी 5 है। मैं हमेशा कहता हूं कि वो 55 के दर्शक भी क्रिकेट को पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो बचपन वाले दर्शक है ना, वो सबसे ज्यादा है। जैसे इनिंग समाप्त होती है वो बचपन वाले यानी कि हमारे छोटे नन्हे दर्शक ग्राउंड के अंदर जाते और खेलने का आनंद लेते हैं। इस बार वो फुल टॉस गेंद हवाई सफर के लिए भेजा है, दूरी फील्डर के हाथों जीतनी। नेमिश मलमाड़ी को वापस जाना होगा। बड़ा विकेट दिलाए कीर्ति ने, एक बार फिर वो कार्य कर दिखाया अपनी टीम के लिए। बहुत ही सुंदर कैच, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब वो कैच लपका गया था। नेमिश मलमाड़ी यहां पे वापस पवेलियन की ओर आते हुए एक बड़ा झटका नेमिश मलमाड़ी के रूप में। 3 गेंदे और 5 रन बना के वापस आते हुए नेमिश। यस, इसके बाद हम डीजे बाबू को भी आमंत्रित करेंगे। उससे पहले एक बार फिर वो विकेट दिखाते हैं आपको। वो फुल टॉस गेंद थी, हवाई सफर के लिए भेजा था और बहुत ही बेहतर कैच। अब यहां पे देखिए नए बल्लेबाज के तौर पे आए हैं प्रशांत। ये पूरी टूर्नामेंट में अशांत रहे हैं, गेंदबाजों को इन्होंने अशांत रखा है। अपने बल्ले से अब तक 2 अर्धशतक लगा चुके हैं। तीसरे मैच 3 अर्धशतक लगा, 2 अर्धशतक और 48 रनों की वो पारी। ये बंबई नगरिया का बल्लेबाज अपने सपने यहां पे साकार कर रहा है। चले गेंदबाज कीर्ति एक सफलता ले चुके हैं। स्ट्राइक के ऊपर प्रशांत, वो आते संग उड़ाया है 6 रन के साथ वो शुरुआत। प्रशांत 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 ये रहते हैं हमेशा शांत रनों की भूख में। यस डीजे मास्टर, स्वागत है आपका। एक बार फिर देखिए कवर क्षेत्र के गेंद को, ये का बातर स्ट्रोक। है, रन मिलेंगे, एक और सिक्सर।
6 रनों के साथ 50 रन मुकम्मल करते हुए इस वक्त आसिफ शेख। एक बार फिर वो स्ट्रोक देखिए आप। थैंक यू। और चौका, 50 रन मुकम्मल हो चुके। वही स्ट्रोक को आप देखते रहिए, जितनी बार देखेंगे उतनी बार आनंद मिलेगा। बहुत ही बेहतर वो स्ट्रोक देखने को मिला था आसिफ शेख। 54 पे जा पहुंचे वो, 20 गेंदे छक्के के बाद वो चौका भी मिला। अगली गेंद इसी बीच, अब हर गेंद के वो ऊपर आपको प्रहार देखने को मिलेगा। मिस फील्डिंग, खराब से तराक्षण, और मिलेंगे पूरे 4। क्या बल्लेबाजी हो रही है, ये देखिए। मिस फील्डिंग, कहते हैं ना किस्मत वो बहादुर का साथ देती है, वो एक बार फिर देखने को मिला है। 6-4-4 अगली गेंद लाला के सामने आसिफ। अब ये देखते हैं अंपायर का इशारा क्या आता है। अंपायर का इशारा नो बॉल। वो लगान पिक्चर 2003 की आई थी, उस वक्त देखा जाए तो अंतिम गेंद पे 5 की जरूरत थी, और अंपायर ने जो वो 9 बॉल कहा था ना, तब से ये 9 बॉल और भी ज्यादा फेमस हो चुका है। ये थोड़ी सी आपको वो, जिस तरह से इस वक्त वो गर्मियों के मौसम में आपको शेख, मिल्क शेक आनंद देके जाता है, उसी तरह से ये आसिफ शेख की बल्लेबाजी भी आपको आनंद देके जाएगी। क्या बल्लेबाजी हो रही है। दूसरी ओर प्रशांत शांत है। 22 गेंदे 58 रन आसिफ शेख के बल्ले से आए हैं। बिल्कुल, इस गेंद के बाद वो चर्चा करते हैं। अगली गेंद, और देखिए स्ट्राइक के ऊपर एक बार आसिफ के अंदाज में खेलना चाहते थे इस वक्त प्रशांत। और पूरी क्या बातर 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 बल्लेबाजी आसिफ शेख। प्रशांत गरत, 3 गेंदे 12 रन, 3 गेंदों पे 2 सिक्सर, इनके बल्ले से भी आए हैं। अब क्या करेंगे, इस बार ऑप्टम के ऊपर वो खेलने का प्रयास पूरी तरह से चूक है। एक और डॉट, वापसी करती हुए अंतिम 2 गेंदों पे लाला ब्रैटली। हेलो, अंतिम गेंद इस ओवर की। देखते हैं प्रसाद किस तरह का खेल दिखाते इस गेंद के ऊपर। चले लाला, वो आसिफ के अंदाज में खेलने का प्रयास, क्या विकेट आया है। देखा जाए तो यहां से वो क्या थोड़ी सी मुश्किल है। यहाँ पे दोनों एम्पायर मिलते हुए कुछ देखते हैं। हमारे दोनों एम्पायर से आपको परिचित कराएं तो एक और है कान भाई शुआ, जो एक सबसे बेहतर एक्सपीरियंस क्रिकेटर भी रहे हैं। थर्ड अंपायर की ओर रेफर किया गया है, डिसीजन पेंडिंग। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना।
ऑल नॉट आउट। देखा जाए तो नॉट आउट का इशारा आया यहाँ से 7 ओवर की समाप्ति। 7 ओवर की समाप्ति 83, 2 विकेट के नुकसान भी वो थर्ड अंपायर की ओर देखा गया था, लेकिन देखा जाए तो कोई थर्ड अंपायर के पास ऐसे एविडेंस था नहीं जो बल्लेबाज को आउट हो दे पाए, जिसके चलते बेनिफिट नॉट आउट का इशारा दिया जाएगा। और ओवर नंबर 7 समाप्ति 80 रन 2 विकेट के नुकसान पे पहला आज के दिन का ये क्वार्टर फाइनल चलता हुआ। बालाजी 11 देखा जाए राजकोट जो सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुके हैं। आज जो भी टीम जीतेगी, क्या आजाद 11 कुतियाना होगी, क्या ओम 11 मानाबदर होगी, दोनों टीमों के पास मौका है सेमीफाइनल में प्रवेश करने का। यूनिटी कप 2024 देखा जाए तो सबसे बड़ा इस टूर्नामेंट का जो हेतु है, इस गेंद के बाद आपको जरूर यकीनन तौर पे बताना चाहेंगे। गेंदबाजी पे एक बार फिर कीर्तिराज, बहुत ही बेहतर स्ट्रोक लगा है। दूरी कितनी है? 6 रन जीतनी। हमारे दर्शकों ने वो कैच लपका है। क्या बेहतर बल्लेबाजी आसिफ शेख, और जिस तरह से इस गर्मी में वो मिल्क शेक आनंद देता है, ये आसिफ शेख भी आनंद देते हुए। स्टैंड एंड डिलीवर वाला वो स्ट्रोक था। अगली गेंद चले कीर्तिराज, एक और। किसने कहा तू मेहमान बन के आया कर, अनजान बन के आया कर, एक तुझे ही तो दी है इस सरजमी की हसीयत। तू यहां पे सरताज सुल्तान बन के आया कर। आसिफ शेख, क्या बल्लेबाजी कर रहा है ये बल्लेबाज। स्कोर 95, 2 विकेट के नुकसान पे। क्या स्ट्रोक खेला था इस बार, वो वाइड। अतिरिक्त जो रन बन रहे हैं कहीं ना कहीं वो मुश्किलें बढ़ाएंगे। एक बार फिर उस आसिफ की स्ट्रोक की ओर आपके लेके चलेंगे।
क्या वो बेहतर स्ट्रोक था। अगली गेंद इस बार फुल टॉस गेंद सीधे बल्ले से खेला है, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पे वो फील्डर मौजूद है। एक बार फिर वो स्ट्रोक देखते हैं, क्या स्ट्रोक खेला था वो आसिफ ने, और वो 6 रन के लिए गेंद गई थी। एक बार फिर वो रिवाइंड करके देखिए आप, कितना बेहतर वो स्ट्रोक देखने को मिला था। क्या बैट फ्लो था वो आसिफ का। जिस तरह से आजकल वो संजू सैमसन जिस तरह से वो सिक्सर लगाते, कुछ इसी तरह से हमें आज आसिफ शेख के भी स्ट्रोक देखने को मिले हैं। क्या बल्लेबाजी हो रही है। 71 पे जा पहुंचे, क्या शतक देखने को मिलेगा। स्ट्राइक के ऊपर प्रशांत, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, वो वाइड। रिव्यू लिया गया है यहाँ पे, अब देखते हैं क्या ये रिव्यू सक्सेसफुल होता है या नहीं। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। रिव्यू सक्सेसफुल देखा जाए तो वो यहाँ के रूल्स के मुताबिक आपको बता कि आपको पहले से अगर आप सफल करते हैं तो आपका वो सफल माना जाएगा। आप जहां से खड़े हैं वहां से दूसरी लाइन को माना जाएगा वो वाइड के तौर पे। एक बार फिर आपको स्क्रीन पे जरूर दिखाएंगे उस गेंद को। अगली गेंद चले कीर्तिराज सिंह, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की वो गेंद घसीट के खेला है, फील्डर के पास कोई मौका नहीं। एक और सिक्सर। प्रशांत ये शांत नहीं रहते दोस्त, ये बहुत ही बेहतर स्ट्रोक था, लाजवाब स्ट्रोक। प्रशांत मौका जरूर वो बाएं जरूर देखी थी। यस डीजी वाले मास्टर से भी विनती करेंगे कि थोड़ा सा आनंद उनकी ओर से भी दिया जाए। बहुत ही बेहतर स्ट्रोक था इस बार प्रशांत का वो 6 रनों के लिए। एक बार फिर उसी दिशा में खेला है, एक और इस बार वो चौका आया है। 1 बाउंड सीमा रेखा पार, वो 4 नजर आया है। आठ ओवर की समाप्ति, 107 2 विकेट के नुकसान पे। अब इनिंग समाप्त की ओर जा रही है। वो 12 गेंदें मात्र शेष है। वो 12 गेंदों में किस तरह से देखने को मिलता है नजारा, वो देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे लाइव व्यूवर्स के साथ अंतिम 2 ओवरों के बाद कि कहां कहां से जुड़े हैं हमारे दर्शक। तब तक सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ऐसे चौके छक्के कैसे देखोगे। क्या बेहतर स्ट्रोक आसिफ शेख, क्या आज शतक देखने को मिलेगा।
को मिला था वो आसिफ के बल्ले से लाजवाब स्ट्रोक था, वो एक बार फिर आपको वो जरूर दिखाएंगे। 87 रन इस टूर्नामेंट का अब तक वो हाई स्कोर रहा है, लेकिन उससे आगे निकलते हुए दिख रहे हैं आसिफ शेख। और ये देखिए, ये स्ट्रोक देखिए, वो गिरते पड़ते संभलते 6 रन लगाते हुए आसिफ शेख 77 पे पहुंचे 26 गेंदों पे आसिफ शेख। ये हर साल इसी बीच ये बड़ा झटका लगता हुआ इस मैच का सबसे बड़ा विकेट आता हुआ आसिफ शेख। अब तक वो बेहतर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वो 27 गेंद पे वो विकेट आया। 27 बहुत बड़ा विकेट लाला के नाम, वो खुशियां देखने को मिली लाला के नाम। बहुत बड़ा झटका, 77 रन बना के वो आसिफ शेख वापस आए हैं। बिट्टू ओडेद्रा और प्रशांत की जोड़ी, ऐसी आशाएं हमने लगाई थी कि शायद आज शतक देखने को मिलेगा। 87 जो सबसे ज्यादा रन बने हुए अब तक इस टूर्नामेंट में, वो रिकॉर्ड टूटेगा। एक बल्लेबाज के द्वारा एक ही इनिंग में 87 रन बनाने का वो रिकॉर्ड है, सबसे हाईएस्ट रन है। ऐसा लगा कि आसिफ आज वो तोड़ेंगे, लेकिन आसिफ 13 आना वो दिल के अरमानों का लुट जाना हो गया है। 114 रन वो 3 विकेट के नुकसान पे। वो अंतिम कुछ गेंदें शेष है। मैं विनती करूंगा हमारे साथी कमेंटर से कि प्लीज, क्योंकि हम तो आज आए हैं वो मेहमान के तौर पे जरूर, लेकिन जिन्होंने लगातार 1 महीने से इस टूर्नामेंट में सेवा दी है, ऐसे कमेंटरों से आपको जरूर परिचित कराएंगे। इस बार वो सीधे बल्ले से उतनी बेहतरीन फील्डिंग लाला के द्वारा। हमारे साथी कमेंटर जतिन शुक्ला, चेतन शुक्ला, केवल गोडेश्वर और हमारे शुक्ला साहब यहाँ पे उपस्थित। अब विनती करेंगे कि आगे क्या आंखों देखा हाल प्लीज उनके द्वारा। एक गेंद आना शेष है, 9 ओवर का ये अंतिम गेंद चले। इस बार स्टैंड एंड डिलीवर, व्हाट स्ट्रोक। प्रशांत एक प्रशांत महासागर देखा था जो काफी गहरा है, इनकी बल्लेबाजी में उससे भी ज्यादा गहराई है। बहुत ही बेहतर स्ट्रोक देखने को मिला। जितनी बार देखेंगे उतनी बार आनंद मिलेगा। क्या वो बेहतर बहुत ही बेहतर, ये कॉन्फिडेंस दिखाता है बल्लेबाज का, किस तरह का ये बल्लेबाज है। 120 पे जा पहुंचा है स्कोर। अंतिम 6 गेंदें आना शेष है। स्ट्राइक के ऊपर बिट्टू ओडेद्रा, देखा जाए तो इस टीम के वो मुखिया है, सरपंच है, और सभी खिलाड़ियों को जो जोड़ के रखने का कार्य करता है वो इंसान है बिट्टू ओडेद्रा। इस पूरी टीम को लेके चलते हैं आजाद 11 कुतियाला। अगर आप देखेंगे अंतिम 3 सालों का वो इनका सफर, एक खराब रनिंग बिटवीन द विकेट का रन वो समाप्त हुआ है, बिल्कुल समाप्त करेंगे।
ओके, डायरेक्ट हिट होती तो वो करीबी मामला हो सकता था, लेकिन होते और होने में अंतर। वो पहली गेंद पे सिंगल आया है अतिरिक्त के रूप में। गेंदबाजी पे विपुल पनीरा। वो पहली 2 ओवर काफी बेहतर थी विपुल के द्वारा, मात्र 12 रन इन्होंने पावर प्ले में दिए थे। अब ये अंतिम ओवर के लिए कप्तान उनकी ओर गए हैं ओम 11 माड़ाबदर। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया आज प्रशांत का। ये स्ट्रोक बल्ला हल्का सा हाथ में घूमा था और विपुल के नाम वो विकेट। यही तो क्रिकेट है। प्रशांत आउट। इसी के साथ एक और डॉट। अंतिम गेंद वो डॉट रही है। 10 ओवर 124 रन 4 विकेट के नुकसान पे। अब यहां पे इनिंग समाप्त हुई है, तो हम चलते हमारे दर्शकों के बीच में कि आप कहां से देख रहे हैं इस मुकाबले को। आप कमेंट कीजिए, हम आपके साथ जुड़ेंगे। यस, अफजल समा गोवा से देख रहे हैं इस मैच को। राजकोट से गौतम ढूंढिया, सोमनाथ से जोड़ सोयब रविगिरी, भायावदर से देखते हुए स्वागत है सर। लव यू आसिफ शेख। सोहिल खान की ओर से आए हैं। सोहिल खान फ्रॉम बैंगलोर, गुड बैटिंग। फैजल की ओर से आए हैं। वॉचिंग फ्रॉम उपलेटा जय बूंदिया। बिरावल से जेठा अमन। आसिफ शेख गुड बैटिंग। सी फैसल। अब कहां से आप देख रहे हैं? करीबन 500 लोग इस वक्त इस मैच को देख रहे हैं ऑनलाइन। अगर आप ग्राउंड से देख रहे हैं तो भी ऑनलाइन जाके आप कमेंट कर सकते हैं। अशोक गोहेल धोराजी, इरफान कुरैशी उपलेटा से देखते हुए। अगर ग्राउंड के ऊपर है यहाँ पे तो ग्राउंड से भी कह सकते हैं, मैं ग्राउंड से देख रहा हूँ। काफी सारे हैं कमेंट हम यकीनन तौर पे फ्रॉम बैंगलोर। તમારી સામે સ્ટેડિયમની સામે જ બેઠા ઉર્વનની દિવાલ એ नाम है विष्णुभा जाडेजा। विष्णुभा जडेजा देखिए यहाँ से देखते हुए कमेंट कर रहे हैं, स्वागत है। विष्णुभा से विनती रहेगी कि आप रोज यहाँ पे आया करिए। ग्राउंड उपलेटा तालुका हेड बॉस स्वागत है। जामनगर से लाए अजय वाघेला, जैद फुलारा। क्रिकेट सिटी उपलेटा, बिल्कुल क्रिकेट सिटी रही है। काफी सारे प्लेयर दिए हैं, अक्षय हो, हमारे विट्ठल भाई हो, हमारे लाला हो, कानबा हो, काफी सारे प्लेयर्स यहाँ से मिले हैं। राणा बाबू से अनीश मौला स्वागत है। वॉचिंग फ्रॉम बैंगलोर, ओनली माय फेवरेट क्रिकेटर इज आसिफ शेख। सी ए फैजल उनके फेवरेट क्रिकेटर, हम सबके फेवरेट रहे हैं। जादूगर ऑफ टेनिस बॉल विट्ठल भाई, यकीनन तौर पे हम उनके ही शहर में है, विट्ठल शहर भी कह सकते हैं। भीष्म पितामह टेनिस बॉल प्लीज कमेंट्री એમનું નામ બોલજો। યસ, यकीनन तौर पे कैसे भूल सकते हैं विठल भाई को। अशोक गोयल
वॉचिंग फ्रॉम पादोदर शमीर पटेल स्वागत है उपलेटा ग्राउंड। काफी सारे दर्शक आई के बापू हमारे साथ इरफान कुरेशी उपलेटा, धोरा जी, अजय वाघेला जामनगर, प्लीज विठल भाई रावल, यस रावल जी आ चुके हैं। शिवा कैप्टन उपलेटा, रोनी जेठवा, मीत बूंदिया वॉचिंग फ्रॉम उपलेटा, आई के बापू, चाचू शिवांशी, आई के बापू एक और बेहतर टीम हमारी। स्वागत है चाचू शिवांशी यानी कि आई के बापू देखते हुए इस मैच को। एमएस गेमिंग, मोइन शेख फ्रॉम उपलेटा ग्राउंड। अब ग्राउंड से कितने लोग देख रहे हैं ना, वो हम जानना चाहेंगे। कितने मोबाइल हाथ में हैं, कितने मोबाइल वो लाइव देख रहे हैं। निकुंज वारू फ्रॉम खिजड़ से निकुंज वारू, उपलेटा की आन मान शान आई के स्वागत है चाचू शिवांशी। शेख मोबिन वॉचिंग फ्रॉम उपलेटा, डन वेल डन। आसिफ के लिए काफी आज मैसेज आ रहे हैं। विष्णुपा जडेजा उपलेटा फ्रॉम ग्राउंड, यस विष्णुपा दीवार के ऊपर से देख रहे हैं, हमने देखा आपको। जय मां सोनल, सौराष्ट्र टेनिस क्रिकेट, जय मां सोनल, वेरी नाइस कमेंट्री यार अशोक गोयल, थैंक यू वेरी मच। मैं शेख उपलेटा ग्राउंड में खेलते हुए, मोइन शेख उपलेटा ग्राउंड में इस वक्त खेल रहे हैं और काफी नन्हे मुन्ने दर्शक भी हमारे खेल रहे हैं। दुबई से राज चौहान स्वागत है, वेल बैटिंग आसिफ। मीत भुंडिया की ओर से इब्राहिम खान हाय, कॉन्ग्रेचुलेशंस नाइस बैटिंग। हाजी तकदीर, डीजे आहिर, दिव्येश चल्लू फ्रॉम जूनागढ़, जल्लू स्वागत दिव्येश। ग्रेट इंडिया, अर्जुन भाई कोटिया नो मैच क्यारे छे यकीनन तौर पे वो भी हम आपको बताएंगे। आज शफूट आजाद 11 कुतियाना, निक वरु स्वागत। हाँ छोटा ट्रेडर की ओर से बहुत ही बेहतर कमेंट आई है। सामे बैठा छी आवो सिंह खावा। सिंह देखिए ये उपलेटा की जनता का यही आनंद है, वो सिंह के साथ, चना मसाले के साथ, वो आप मकाई के दाने के साथ, ये क्रिकेट का आनंद लिया जाता है। गोगन राणा पोरबंदर स्वागत है। फारूक शूरिया उपलेटा स्वागत है सर आपका। डीजे आहिर, डीबीएस चलो फ्रॉम जूनागढ़, आई एम फ्रॉम दुबई। राज चौहान स्वागत है राज सर आपका। धौल भाई चंद्रवाड़िया एम्पायर अशोक गोयल, कुतियाना इमरान विनर आजाद, इब्राहिम खान गुड कॉमेंट्री, चिराग वाला थैंक यू। लाल भाई विष्णुपा जडेजा यानी कि लाल भाई, बिल्कुल काफी सारे दर्शक और सभी से विनती रहेगी जितने भी दर्शक आप यहां से इस वक्त देख रहे हैं, ये जीटीसी गुजरात टेनिस क्रिकेट को दिखा दो आपको 92,000 सब्सक्राइबर समाप्त हो चुके हैं। आप जल्दी से जाइए गुजरात टेनिस क्रिकेट को सब्सक्राइब करिए और 100 के पार पहुंचाइए, यानी कि 1 लाख सब्सक्राइबर उनके समाप्त होने की ओर है। उपलेट बगीचा से देखते हुए उपलेटा बगीचा, शरीफ हनीजा जी। दर्शक से विनती रहेगी अब नन्हे मुन्ने दर्शक बाहर आ जाएं। जोरदार आयोजन धवल भाई नो, एम्पायरिंग इज गुड। आई एम फ्रॉम सुरेंद्रनगर, राहुल मकवाणा उपलेटा बगीचा से, शरीफ हरीचा पोरबंदर चौपाटी थी भाई गोगन, यस पोरबंदर में वीरू कप थोड़ी क्षणों में आने वाला है तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। लव यू उपलेटा, यस दर्शक नाना मुन्ना भूलकाओ હવે પ્લીઝ બારે આવી જશો આપ સૌને વિનંતી રહેશે। आई लव पोला स्वागत कुतियाना विनर। काफी सारी कमेंटें देखने को मिल रही है और ये देखिए कुतियाना का वो पातर टावर आपको इस वक्त देखता हुआ ये पहचान रही है, देखा जाए सॉरी उपलेटा की ये पहचान। अभी अभी रिनोवेशन हुआ है इस पातर तालुका स्कूल का। भी चल रहा है और यस एक बार फिर आपको बता दो जीटीसी गुजरात टेनिस क्रिकेट के ऊपर ये मुकाबले आपको 5 दिन तक देखने को मिलेंगे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। एक चाबी मिली है यहाँ पे आपको बता दें जो हीरो होंडा की हो सकती है। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। साथ एक घर की चाबी भी उपस्थित है। दूसरा ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। है माणावदर के लिए अब तक ये टीम काफी बेहतर खेल के यहाँ तक ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत। को जल्दी थी बारे આવી जाजो।
पहला प्री क्वार्टर खेला जाएगा। मयूर 11 गोराना, उसके सामने रहेगी आस्था हॉस्पिटल 11 उपलेटा। और कल के दिन का दूसरा बेहतरीन प्री क्वार्टर हाई वोल्टेज मुकाबला रहेगा। जैसे कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला रहता है, सेमीफाइनल में भी फाइनल कहा जाता है, वैसा ही बेहतरीन मुकाबला पावन 11 गोंडल, उसके सामने रहेगी कन्हैया 11 उपलेटा। अगर दोनों ही बेहतरीन टीमें, बेहतरीन प्री क्वार्टर होगा। ચાલો બાળકો ઝડપથી ગ્રાઉન્ડ ની બહાર આવી જાઓ એટલે મેચ શરૂ થાય। હવે તમે લાઈવ માં બધાય આવી ગયા છો, ઘરે જઈને છે ને જીટીસી લાઈવ માં જોઈ લેજો। ગુજરાત ટેનિસ ક્રિકેટ તમે જોશો, ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરજો એટલે એમાં તમે દેખાઈ જાશો બધાય ઘરે જઈને। पहली गेंद पहला रन आता हुआ। उद्घाटक बल्लेबाजी की बात की जाए तो राजू और राहुल, गेंदबाजी की बात की जाए तो विपुल। 125 रन का लक्ष्यांक दिया। यहां पर सफल होकर खेले, खेलने में क्या, खेलने में भी सफल रहते हुए अंपायर का इशारा इंतजार यहां पर आता हुआ। पहला वन बाउंस से चौका। अब स्ट्राइक पे है राजू। यहां पर खड़े खड़े खेलने की कोशिश, गेंद जाती हुई डॉट गेंद। हर एक क्वार्टर फाइनल में, हर एक इनिंग में दो दो रिव्यू दोनों ही टीम को मिलेंगे। वाइड और नो बॉल के लिए आप रिव्यू ले सकते हो, उसके अलावा नहीं मिलेंगे। यहां पर उठाकर खेलने की कोशिश, तब्दीली के रूप में स्लोवर छोड़ी हुई गेंद। वन बाउंस, टू बाउंस, नेमिस के हाथ में आती हुई गेंद और एक रन चुराते हुए।
यहां पर आगे आगे निकले, गेंद को भेजा एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के पास। फिर से यहां पर एक ही रन आएगा। यहां पर खराब थ्रो, जहां एक ही रन था वहां पर 2 रन आता हुआ, थोड़ा सा खराब थ्रो आता हुआ। इस बीच 1 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, स्कोर है 9 रन, 1 ओवर 9 रन। यहां पर आपको विपुल का रिएक्शन देखने लायक था, फील्डर के ऊपर थोड़ा सा यहां पर भड़क चुके थे, कहते हुए कि थ्रो तो आप अच्छा कीजिए, मुफ्त का रन नहीं देंगे हम एक भी। यहां पर उठाकर खेलने की कोशिश, बीट कराता हुआ गेंदबाज जिगर चौहान। जिगर अपने कोटे का पहला, टीम का दूसरा ओवर लेकर आते हुए फील्ड में तब्दीली करते हुए, शायद रिवर्स स्वीप को बाहर भेजते हुए, एक्स्ट्रा कवर के फील्डर को अंदर बुलाते हुए, फिर से जिगर पर रिवर्स स्वीप की कोशिश, लेकिन इस बार भी बीट कराते हुए गेंदबाज, चतुर चालाक गेंदबाज, पहले से ही पढ़ चुके थे कि राजू रिवर्स स्वीप लगाएंगे, डॉट गेंद पर 1 से 2 कदमों की रनअप, शायद जिगर के पैर में चोट लग चुकी है, उसी वजह से ज्यादा रनअप नहीं ले रहे। 1 से 2 कदमों की रनअप और गेंदबाजी करते हुए अभी भी सिंगल डिजिट में खेलती हुई ओम 11 माणावदर। आपको जीतना है तो 125 रन बनाने हैं 10 ओवर में। अभी भी 51 गेंदे, 116 रन। पर फुल टॉस गेंद पर फुल टॉल वसूल करना चाहते थे, लेकिन बल्ले का ऊपरी सिरा लगा, गेंद वहीं पर लुढ़कती हुई 1 रन आता हुआ। फिर से जिगर तैयार अपने रनअप पे, स्ट्राइक पे है राहुल। 9 बॉल यहां पर और फ्री हिट। अभी भी ऐसा लग रहा हो कि जिगर अभी भी कुछ तकलीफ महसूस कर रहे हैं, शायद पैरों में कुछ तो तकलीफ है। अंपायर का इशारा, 9 बॉल और आती हुई फ्री हिट मिलती हुई। यहां पर खड़े खड़े खेलने की कोशिश, गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में, डॉट गेंद। फ्री हिट का तो फायदा नहीं उठा पाए थे, क्या इस बार कैच ड्रॉप, शायद वहां पर रुद्र खड़े थे, रुद्र के द्वारा कैच ड्रॉप। इस बीच अंपायर का इशारा, ओवर की समाप्ति। बे ओवर 12 रन, 2 ओवर 12 रन। यहां पर राहुल को पहला जीवन दान मिल चुका है। फिर से विपुल, यहां पर इस गेंद को लोअर फुलटो से बनाकर खेला, लेकिन मिड ऑफ के ऊपर से खेलना चाहते थे, गेंद सीधे
फील्डर के पास, नेमिस के पास आती हुई आसान सा कैच, वहां पर हिलने का मौका ही नहीं दिया और बेहतरीन कैच लगता हुआ पहला झटका राहुल के रूप में, विकेट। नए बल्लेबाज जगदीश जलू। यहां पर बल्ले का ऊपरी सिरा लगा, अंपायर का इशारा आउट। यहां पर शायद सुसाइड कर बैठे जगदीश और जगदीश के रूप में लगता हुआ दूसरा करारा झटका, विकेट। हेलो, दूसरे विकेट का पतन यहां पर। अभी 1 से 2 ओवर के बाद फिर से हमारे मेहमान वॉइस ऑफ गुजरात हरेश गढ़वी की आवाज फिर से आपको सुनने को मिलेगी। उपलेटा के मेहमान बने हैं आज हरेश गढ़वी। सब आ रहा है वो जीटीसी लाइव पे, यूट्यूब चैनल पे लाइव आता हुआ। आप गुजरात टेनिस क्रिकेट सर्च कीजिए, इसमें आपको बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा। कल के दिन बेहतरीन मुकाबले, पहला मुकाबला, पहला प्री क्वार्टर आस्था हॉस्पिटल 11 उपलेटा, उसके सामने रहेगी मयूर गोराना, मयूर 11 गोराना। दूसरा मुकाबला कन्हैया 11 उपलेटा, उसके सामने रहेगी पावन 11 गोंडल। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। जिसमें दिखाई देंगे मामा धवल, किसान कानभाई, विठल भाई, टेनिस क्रिकेट के भीष्म पिता, वो भी कल दिखाई देंगे। यहाँ पर उठाकर खेलने की कोशिश आते हुए नए बल्लेबाज परेश, गेंद के नीचे प्रशांत घेराट, मुंबई का वो लड़का बेहतरीन पारी खेल चुका है इस ग्राउंड पे। लाजवाब बल्लेबाजी की है प्रशांत ने, 4 मैच खेले हैं, 4 मैच में बेहतरीन पारी खेली है और गेंदबाजी भी बेहतरीन करते हैं। इस टूर्नामेंट में क्वार्टर मुकाबले से जो भी बल्लेबाज ज्यादा रन लगाएगा उसके बेस्ट बैट्समैन होगा। जो भी गेंदबाज विकेट लेगा ओ बेस्ट बॉलर रहेगा। और यहां पर कैच छूटता हुआ, शायद दूसरा कैच ड्रॉप हुआ है वही फील्डर के पास। दोनों कैच वहां पर रुद्र के द्वारा कैच ड्रॉप। सर कैच नहीं लपकोगे तो आप मैच छोड़ दोगे, कैच ड्रॉप तो मैच ड्रॉप। तो आने वाला वक्त बताएगा कि कैच कितना महंगा पड़ता है। राजू फिर से उड़ाया गेंद हवा में, गेंद के नीचे इस बार भी आज कुछ हो चुका है। गेंद भी आज रुद्र का पीछा छोड़ नहीं रही है, गेंद भी जहां पर रुद्र जाते हैं गेंद भी उसके पास ही चली जाती है। पहले कवर के पास खड़े थे तो कवर के पास भी रुद्र के पास गेंद जा रही थी, फिर एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ। रुद्र का पीछा नहीं छोड़ रही आज गेंद, लेकिन हाथ में भी नहीं आ रही है कुछ आज हाथों में।
कुछ लुब्रिकेंट हो जैसा कुछ हाथों में लगा है वह है आज। और इस बार रिवर्सिप के जरिए मिलता हुआ लाजवाब शानदार सिक्सर, स्टैंड ऑन डिलीवर। इस बीच ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति में स्कोर है 22 रन, 3 ओवर 22 रन। जो और बेहतरीन गेंद यहां पर जिगर की, अंपायर का इशारा, नो बॉल और फ्री हिट। फिर से यहां पर जिगर का पैर लगता हुआ, दोनों के दोनों नो बॉल बेल से गिरने की वजह से हुए थे। और क्या अंपायरिंग है जी, बेहतरीन अंपायरिंग। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद वाइड। सब मैच के 2 बेहतरीन अंपायर, फ्री हिट भी जारी यहां पर। धवल चंद्रवाड़िया और कानबाई सुआ, एक और वाइड यहां पर। अतिरिक्त रनों की भरपाई यहां पर भरमार देते हुए जिगर सिंह चौहान। और इस बार फ्री हिट का भरपूर फायदा उठाते हुए गेंद को भेजते हुए बाउंड्री के बाहर, स्टैंड ऑन डिलीवर। नीचे फील्डर खड़े थे, फील्डर बन गए दर्शक, दर्शक बन गए दीवाने। 6 रन। आते हुए और 1 रन चुराते हुए, और अब स्ट्राइक पे आ चुके हैं परेश। चौथी ओवर का खेल प्रगति पर, स्कोर है 32 रन। देखिए 2 विकेट गिर चुकी है। सलामी जोड़ी के रूप में आया राजू अभी भी क्रीज पर मौजूद है। भारी भरकम शरीर है, लेकिन बल्लेबाजी भी बेहतरीन करते हैं। वाइड और वाइड यहां पर। सभी ऑफ स्टंप पर मिली हुई गेंद, गेंद को कट करते हुए गेंद जाती हुई एक्स्ट्रा कवर के फील्डर के पास, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। काफी लंबा चलता हुआ ये ओवर, शायद 10 से 11 गेंदों का ओवर है। अभी अभी तक खत्म नहीं हुआ है, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी इस ओवर की। 10 शायद 10 गेंदें फेंक चुके हैं, लेकिन अभी भी ओवर नहीं हुआ है। पर फिर से रिवर्स स्वीप की कोशिश, लेकिन सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं, पैरों पर टकराती हुई गेंद, आता हुआ अतिरिक्त रन। 37 દડામાં 90 રન જોઈ છે હજી, 37 દડા ને 90 રन। फिर से जिगर तैयार, गेंद को फुलटो से बनाया और गेंद को खेला। गेंद के नीचे विपुल आते हुए, और विपुल के द्वारा बेहतरीन कैच, लाजवाब कैच विपुल के द्वारा। इस बार वहां से फील्डर को बदलाया, चेंज किया फील्डर में, कैच लगता हुआ तीसरा झटका, विकेट।
कि क्रिकेट प्रेमी जनता का हार्दिक अभिवादन करते हुए बताते हुए कि इस टूर्नामेंट का दूसरा क्वार्टर फाइनल यहाँ पर खेला जा रहा है ओम 11 मानवदल और आजाद 11 कुतियाना के बीच, जिसमें आजाद 11 ने पहली इनिंग में 124 रन बनाए और 125 का लक्ष्य दिया यहाँ पर। और एक बार फिर से बढ़िया कैच। का खेल प्रगति पर जीतने के लिए 125 रन का लक्ष्यांक यहां पर दिया है। काफी बढ़िया गेंद, ब्लॉक होल में डाली गेंद को, खेलते रन लेना चाहते थे लेकिन अपने बढ़ते हुए कदम को वापस खींचना पड़ा और बिल्कुल सही फैसला यहां पर। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं, स्कोर है 36 रन। अभी रेड वेट से राइट आर्म विकेट गेंदबाजी करेंगे दीपक डांगल को। अच्छी गेंद, ऑप्शन से टप्पा बनने के बाद थोड़ी सी बाहर निकलती हुई गेंद को खेलने का प्रयास में चुके और बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। एक और डॉट गेंद यहाँ पर अभी के द्वारा। काफी अच्छी शुरुआत, अपनी 4 गेंदों में सिर्फ 1 रन दिया है और 1 सफलता दिलाई अपनी टीम के लिए। लक्ष्य डुबा गेंद, इस गेंद को खेल लिया, गेंद फाइनल बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए। काफी बढ़िया करारा प्रहार यहाँ पर, 6 रन के साथ आगे बढ़ता स्कोर 42 रन 4 विकेट के नुकसान पर। બે ટીમના કેપ્ટન ખાસ સાંભળીએ, આમાંથી જે ટીમ પણ જીતશે એને આ જ ટી શર્ટ પહેરીને સેમીફાઇનલમાં રમવા આવવાનું રહેશે। हो चुके स्कोर है 46 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बाकी बचे 30 गेंदों में 79 रन की जरूरत है ओम 11 मानवदल को सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए।
और हाई रन से गेंदबाजी का बाल संभाला गया उपले डाके लोकल हीरो हरदीप सिंह जाडेजा लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। इस गेंद को ग्लांस कर दिया यहाँ पर बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा विकेट के वो बारिश खेल कोई गलती नहीं की। नतीजा 46 के स्कोर पर आधी टीम पवेलियन का रास्ता देख चुकी है। यहाँ पर काफी बढ़िया गेंद है हरदीप सिंह के द्वारा। स्कोर है 46 रन। नए बल्लेबाज भरत राम। इस गेंद को हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे लेकिन डीजल की कमी यहां पर। नतीजा डॉट। स्कोर अभी भी 46 रन 5 विकेट के नुकसान पर। जीतने के लिए चाहिए 125 रन और बाकी बचे 29 गेंद 79 रन चाहिए जीतने के लिए। और इस गेंद को खा लिया गेंद जा रही शॉर्ट मिड विकेट की जानिब जब तक कि मिड विकेट के फील्डर आते गेंद को फील्ड करते हैं। एक रन से नहीं रोक पाएगा दोनों बल्लेबाज को। अंपायर का इशारा लेग बाय। बाई से आई है लेग बाई से आई है हर हाल में और मिलन को रन की जरूरत। हरदीप सिंह इस गेंद को स्ट्रेट ड्राइव खेल दिया कारपेट के साथ खेल दी गेंद चली गई लॉन्ग ऑन के जाने पर। थोड़ी सी मिस फील्डिंग से भी दूसरे रन के लिए निकल पड़े दोनों बल्लेबाज। ऐसे 2 रन के साथ आगे बढ़ता स्कोर 49 रन। लक्ष्मण हुआ गेंद उठा दिया गेंद भावेश के गेंद के नीचे और कोई गलती नहीं की भावेश का ने। नतीजा 49 के स्कोर पर 6ठे विकेट का पतन। हरदीप को मिलने वाली है अपनी पहली ओवर में दूसरी सफलता और अपनी टीम के लिए 6ठी सफलता। होंडा ની ચાવી મળેલ છે જે કોઈ નહીં તે ખાતરી આપીને કોમેન્ટેટર બોક્સમાંથી લઈ જાય।
रन के साथ आगे बढ़ता स्कोर 55 रन। 23 गेंदे और 70 रन की जरूरत यहाँ पर, बिल्कुल मुश्किल सा टारगेट यहाँ पर। इस गेंद को खाली शॉर्ट करके जाने रन लेना चाहते थे, लेकिन अपने बढ़ते हुए कदम को वापस खींचना पड़ा। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर है 55 रन। इस गेंद को रिसीव खेलना चाहते थे, बल्ले का साइड अंदर के नाला मिस फील्डिंग, यहाँ पर गेंद जाती है सीमा रेखा को, एक फील्डर गेंद के पीछे जाता है, जबकि दूसरे रन के लिए निकल पड़े दोनों बल्लेबाज। ऐसे बेटे फील्डर ने सुस्ती दिखाई, बल्लेबाज ने स्फूर्ति दिखाई और तीसरे रन के लिए निकल पड़े। इस एक रन के साथ आगे बढ़ता स्कोर 59 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। 7वें ओवर का खेल प्रगति पर और जीतने के लिए 125 रन चाहिए। अभी इस गेंद को रिसीव कर लिया, गेंद जा रही है डीप कवर के, और जब तक के फील्डर गेंद को फील्ड करते वापस थ्रो करते, एक ही रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। एक के दुखे से यहाँ पर बात नहीं बनेगी, हवाई फायर यहाँ पर हर ओवर में लगाना पड़ेगा, तभी सेमीफाइनल का रास्ता आपको दिखेगा। काफी बढ़िया गेंद दी, ऑफ स्टंप डब्बा बनने के बाद बाहर निकलती गेंद को बल्लेबाज को छका दी, गेंद विकेट के ऊपर के दस्तानों में। सात ओवर की समाप्ति, स्कोर है 60 रन। सात ओवर 60 रन 6 विकेट। इन दोनों में से जो भी टीम जीतेगी वो पहली तारीख यानी कि 1 जून को दूसरा 10 बजे को सेमीफाइनल खेलेगी बालाजी क्लब राजकोट के सामने। गेंदबाजी की बात की जाए तो उपले टाके का बेहतरीन सितारे, गुजरात का ऐसा कोई भी कोना ना हो कि वहां पर ये खेल नहीं है। हर एक कोने में जाके खेल चुके हैं, हर एक टूर्नामेंट में भाग ले चुके हैं, हिस्सा बन चुके हैं हर एक टूर्नामेंट का। बेहतरीन गेंदबाज, अभी अभी RAR कप हुआ था, उसमें भी बेहतरीन गेंदबाजी की थी हरदीप सिंह ने। हरदीप सिंह जाडेजा बेहतरीन ऑलराउंडर, उपलेटा का एक ऐसा ऑलराउंडर के लंबे लंबे सिक्से भी लगाता है और बेहतरीन रफ्तार भरी गेंदबाजी भी करता है। पटकी हुई गेंद, काफी ऊंची जाती हुई गेंद, 1 बाउंस और वाइड। अतिरिक्त रन आता हुआ, काफी खेले हैं इस पिच पे। हरदीप सिंह को भली भांति जानते हैं कि कौन सी गेंद कहां से घुमाव भी लेती है और कौन सी गेंद उछाल भी लेती है। यहां पर तेज की हुई गेंद, कितनी तेज होगी वो तो आप भावेश खेर के हाथों में भी नहीं आई, उसी से आप अंदाजा लगा सकते हो। शायद 135 के ऊपर की रफ्तार भरी गेंदबाजी करते हुए भावेश खेर के भी हाथ में नहीं आई। और बेहतरीन गेंद यहां पर अंपायर की तरह वाइड और बाइक, 2 अतिरिक्त रन आता हुआ वाइड और बाइक के रूप में। स्कोर है 64 रन 60 फॉर लॉस्ट ऑफ 6 विकेट। 8वें ओवर का खेल प्रगति पर। गेंद हवा में, गेंद के नीचे कोई भी फील्डर नहीं पहुंच पाएंगे। एक बार टप्पा पड़ने के बाद गेंद निकल गई तो कोई भी खोना हो उपलेटा का TS ग्राउंड का, कोई भी फील्डर हो, किसी के हाथ में नहीं आएगी गेंद। तेज आउटफील्ड, ईडन गार्डन की आउटफील्ड है, उससे भी तेज आउटफील्ड है
उपलेटा के टीएस ग्राउंड की ऐतिहासिक ग्राउंड उपलेटा का ये बेहतरीन ग्राउंड। बेहतरीन गेंद, गेंद जाती हुई मिड विकेट के फील्डर आसिफ शेख के पास। बेहतरीन बल्लेबाजी की आज आसिफ ने अपने होम ग्राउंड पे अपना परिचय देते हुए कि मैं इसी ग्राउंड पे इसी पिच पे पला बड़ा हूं, मैं भली भांति जानता हूं। फिर से हरदीप सिंह लेग स्टंप पर मिली गेंद, खेलना चाहते थे लेकिन बीच में आते हुए फील्डर विपुल। इस बीच ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 69, 12 गेंदे 56 रन। देखिए इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर आसिफ शेख, जिन्होंने आज बहुत ही बेहतरीन 77 रनों की पारी खेली है मात्र 27 गेंदों पे, और लोकल बॉय भी हैं इसीलिए कहे जाते हैं कि यहाँ पे सबसे बेहतर खेला है उन्होंने। पूरे सौराष्ट्र गुजरात में बेहतर क्रिकेट खेला है। राजीव गार फिर अपने गांव के दर्शकों के सामने अपने बल्लेबाजी का वो लोहा मनवाया। इसी बीच ये रिवर्सिप के अंदाज में खेला गया स्ट्रोक, दूसरे में पलटे हैं दोनों बल्लेबाज और गेंद 4 रनों के लिए जाएगी और चौका मिलेगा यहाँ पे। देखा जाए तो इस वक्त वो बिल्कुल औपचारिकता वाला मुकाबला बन चुका है, क्योंकि हर ओवर में यहाँ से 30 रनों की जरूरत है। वो 11 गेंदे 52 रन, 11 गेंदों पे वो करीबन 10 छक्के या 8 छक्के, तब जाके कुछ मैच बनेगा। अब देखते हैं इस गेंद के ऊपर प्रशांत चले। बहुत ही बेहतरीन हिट, हमने वो 8-10 छक्कों की बात की थी, इसी बीच वो पहला सिक्सर आया है जिसकी तलाश थी। ये देखिए किस तरह से रिवर्स के अंदाज में ये स्ट्रोक, अल्टी पल्टी जिस तरह से राहुल डेर उपलेटा के खेलते हैं, ये भरत राम भी कुछ इसी अंदाज में खेलते हैं। पहले से वो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज बन गए, एक बार फिर देखते हैं। राइट हैंड खड़े हुए हैं और यहां से बिल्कुल वो लेफ्ट हैंड बने हैं, और क्या बेहतर स्ट्रोक भरत राम। 6 रनों के लिए भेजते हुए गेंद को, इसी बीच अगली गेंद प्रशांत चली। एक बार फिर रिवर्स, इस बार सीधे बॉलर के हाथ में खेल बैठे हैं। बहुत ही बेहतर अंदाज है इनका रिवर्स स्वीप का, बहुत ही ताकत के साथ खेलते हैं। ऐसा लगता है जैसे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ही वो स्ट्रोक खेल रहे हो। एक भरत राम है जो लेफ्टी खेलते हैं, ये भरत राम जो राइटी खेलते हैं, ये राइटी और लेफ्टी दोनों खेलते हैं। दोनों भरत राम का मिश्रण दिखाया इस भरत राम ने। अगली गेंद कीर्तिराज से स्ट्राइक पे, ये फुल टॉस है, नो बॉल करार तो दी जाएगी। दूरी कितनी है, वो फील्डर के हाथों जितनी थी, लेकिन कैच वो होगा नहीं। एम्पायर का इशारा भी, नो बॉल। अब जिसे हम कहते हैं भरपेट खाना, बिल नहीं चुकाना, ये देखिए काफी ऊपर थी ये गेंद बिल्कुल, जिसके चलते नो बॉल करार दी गई थी। अगली गेंद इस बार भी फुल टॉस गेंद, बहुत बेहतरीन फील्डिंग वहां पे बीटू के द्वारा। बीटू बुरी तरह उपस्थित इस टीम के, देखा जाए तो मुखिया है, करता हरता धरता है, मुख्य स्पॉन्सर्स आजाद 11 कुतियाना। अंतिम 2 सालों की बात करें तो बहुत ही बेहतर क्रिकेट खेलते हुए, पिछले साल भी यहाँ पे सेमीफाइनल तक का मुकाबला खेला था, गोंडल में उन्होंने फाइनल खेला था। इस बार हेलीकॉप्टर उड़ा है और सीधा लैंड जो होगा वो बाउंड्री लाइन के बाहर। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, एक बार फिर देखते हैं स्ट्रोक को, किस अंदाज से ये हेलीकॉप्टर खेला है। परत देखिए, फुल टॉस बनाया गेंद को और हेलीकॉप्टर के अंदाज में वो चौका बटोरा है। महेंद्र सिंह धोनी की स्ट्रोक की याद दिलाई। इस बीच वाइड के लिए वो रिव्यू देंगे, देखते हैं अभी ये वाइड है या नहीं।
रिव्यू सक्सेसफुल, ये वाइड करार नहीं दिया जाएगा। देखिए एक बार फिर आपको दिखाते, हल्का सा वो गेंद जो टप्पा है वो लाइन के अंदर गिरा था, बल्ले के नीचे गिरा था, जिसकी चलती है वाइड करार नहीं हो सकती है। 9 ओवर की समाप्ति, 86 86 रन 6 विकेट के नुकसान पे। अंतिम 6 गेंदे 39 रन, वो 6 गेंदे 39 रनों की जरूरत। पहले सेमीफाइनलिस्ट हमें बालाजी 11 मिल चुकी थी। यूनिटी कप 2000 यूनिटी सीमेंट द्वारा प्रायोजित यूनिटी कप 2024 उपलेटा। अंतिम 6 गेंदे के लिए जिगर आएंगे गेंदबाजी के लिए। रुद्र आए हैं गेंदबाजी के लिए। वो गेंद ने इनसे वो दामन छोड़ा था, क्योंकि इनके हाथों में आज कोई गेंद चिपकी नहीं है, वो कैच हुए नहीं है। चले रुद्र, वो सीधे बल्ले से खेला है, फील्डर यहाँ पे उपस्थित है। चलिए, कैच इन्होंने लपका नहीं था, लेकिन इनकी गेंदबाजी पे कैच दिलीप ने पकड़ा है। पहली गेंद के ऊपर ही वो सफलता मिली रुद्र को। हल्की सी ओवर पिच गेंद थी, सीधे बल्ले से खेला और बिल्कुल वहां पे लॉन्ग ऑन क्षेत्र पे दिलीप ओडेदरा उपस्थित थे। कोई गलती नहीं वहां पे दिलीप के द्वारा। कप्तान है इस टीम के दिलीप। यहां से ताल्लुक रखने वाली आजाद 11 अब धीरे धीरे सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए बिल्कुल करीब। वो 5 गेंदें मात्र शेष है जिसे बेहतर करना होगा। 15 गेंदों पे 29 रनों पे भरत राम नाबाद हैं। इनकी पारी आज जो बेहतर जरूर हुई है, लेकिन उतनी कारगर नहीं कि मैं टीम ओम को वो सेमीफाइनल तक पहुंचा पाए। लेकिन 9 11 मानवधर बहुत ही बेहतर खेलते बेहतर क्रिकेट खेला पूरी टूर्नामेंट में, जिसके चलते क्वार्टर फाइनल तक का सफर उन्होंने तय किया है। अगली गेंद रुद्र की, इस बार फुल टॉस गेंद मिड विकेट की ओर, स्क्वायर की ओर। मिस फील्डिंग गेंद बाउंड्री लाइन के करीब नहीं, मिस मलमाड़ी रोकते हुए। अंतिम 4 गेंदे अब आना शेष है। भरत स्ट्राइक के ऊपर है। अब यहां से चाहेंगे भरत की चारों की चारे गेंदे वो खेले और हर गेंद के ऊपर वो बड़ी देखने को मिलेंगी। देखा जाए तो हमारे केवल भाई काफी खुश है भरत भाई की बल्लेबाजी से। जो जिया जी करेंगे वो बोलेंगे वो। अगली गेंद, हरदीप सिंह जी गेंदबाजी से काफी खुश है आज देखा जाए तो केवल। अब 3 गेंदे 38। अब ये फाइनल क्षेत्र के ऊपर से और ये चौका बटोरेंगे। फिर देखते हैं स्ट्रोक को किस तरह से अंदाज में खेला गया था। वो गेंद को उछालते हुए गेंदबाज आए थे और यहाँ पे ये स्ट्रोक देखिए, विकेट को कवर करते हुए फाइनल क्षेत्र के ऊपर से 4 रनों में बटोरा है। और 2 गेंदे मात्र आना शेष। इस बार देखना होगा क्या वो बल्ले का बाहरी किनारा। रुद्र को आज 2 कैच उन्होंने छोड़े थे, लेकिन 2 विकेट अंतिम ओवर में उनके नाम रहे। कैच शायद कैच नहीं हुआ है वहां पे शायद। जी बिल्कुल कैच छूटा है वहां पे, शायद वो हथेली के बिल्कुल नीचे लगा, हाथों में आई नहीं गेंद। 6 रनों के लिए स्ट्रोक। वो कैच जो छूटा ना अब वो महंगा पड़ेगा, क्योंकि भरत राम इस तरह के, ये देखिए विकेटों के पीछे जाके स्ट्रोक खेला है। क्या बात है, क्या स्ट्रोक खेला है भरत ने 6 रनों के लिए। बार फिर देखिए स्ट्रोक को, क्या बेहतर कनेक्शन, विकेटों के पीछे जाते हुए स्ट्रोक को खेला था। 6 भरत राम बहुत ही बेहतर। और इस मैच के हीरो आसिफ शेख, मैन ऑफ द मैच। यस, इस मैच के हीरो, मैन ऑफ द मैच। इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर ये देखिए आसिफ शेख, प्लेयर ऑफ द मैच। थैंक यू
आज के दिन के इतना ही, और कल हम आपको मिलेंगे एक और बेहतर मैचों के साथ। 4 टीमें हमारे साथ होगी और कल कौन सी एक और सेमीफाइनलिस्ट हमें मिलेगी वो देखना रहेगा। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता जी।